अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपनी पार्टी की शिकस्त तस्लीम कर ली। अमरीकी अवाम से खिताब में कहा, अवाम का फैसला कबूल करते हैं। अमरीका का इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। 20 जनवरी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होगा। इंतखाबात में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। हमने तारीखी सदारत की, दुनिया की मजबूत मशरियत छोड़कर जा रहे हैं। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, जमहूरियत का असूल है कि हारो तो उसे कबूल भी करो। अपने मुल्क के लिए जदोजहद हमेशा अहम होती है। हमें इंसाफ के लिए जदोजहद जारी रखनी चाहिए। अमेरिका में जमहूरियत और कानून की अमलदारी के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी हालत में हिम्मत न हारी जाए। ट्रंप ने कहा है कि इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए उनकी मदद करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में फतह पर मुबारकबाद। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मजीद मजबूती के ख्वाह है। अमेरिका के साथ दहाइयों पुराने ताल्लुकात हैं। ट्रंप की जीत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले और गजा में मज़ालिम की मसम्मत। अक़वाम आलम से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करवाने में किरदार अदा करने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इसराइल की जानिब से नस्लकुशी की जंगी जुराइम के तहत तहकीकात होनी चाहिए। फ़लस्तीन और लेबनान के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद भिजवाई है। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में रियासत समिट में शिरकत करेंगे, जहां आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। रियासत समिट में मसला फ़लस्तीन पर गौर किया जाएगा। मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। सिर्फ सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस का मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजों से मुतालिक इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। एलामिये में सिंध फोरेंसिक लैब को बलूचिस्तान में फोरेंसिक लैब फाल बनाने में मुआवनत की हिदायत। चीफ जस्टिस की जजेस को बिला खौफ और रग़बत फैसलों की हिदायत। इजलास में एटीसी कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया गया। दहशतगर्दी के गवाहान की बाहिफाजत पेशी यकीनी बनाने पर भी गौर। इजलास का मकसद इंसाफ की मौसर फ्राहमी में हायल रुकावटों की निशानदेही और उनको दूर करना था। चीफ जस्टिस की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। जजों और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुतालिक शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सिंध में आईनी बेंचेस के क़याम का मामला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज तलब। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन अंजार भी शामिल होंगे। इजलास में सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी मौजूद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का लंबे अरसे से ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने का फैसला। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने में से मुतालिक अहम इजलास का एलामिया जारी। चेयरमैन FBI, अटॉर्नी जनरल सेनेटर सलीम मांडवीवाला और मोहसिन अजीज की शिरकत। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के टैक्स मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 3496 टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर तशवीश का इजहार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FBI हुकाम और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। 4 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिश के दरमियान झड़प। 5 खारजी मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान शामिल। लांस नायक मुजम्मल महमूद, लांस नायक हबीबुल्लाह भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR।
तुर्बत में ग्रैंड कबायली जरगे का इनेकाद इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। जरगे में गवर्नर, वजीर आला और कमांडर बलूचिस्तान कोर की शिरकत। IGFC साउथ, बुजरा, सेनेटर्स, इलाकाई अमायदीन, आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। शुरका ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। शुरका से कबायली अमायदीन, कारोबारी हजरात समेत मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती का बेनज़ीर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऐलान। कहा, तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए बैरून मुमालिक PhD के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में हर जिला के पहले 10 तलबा की तालीम के अखराजात उठाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कबायली अमायदीन और अवाम को दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। कबायली अमायदीन ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के कलीदी किरदार को खराज तहसीन पेश किया। मकामी अमायदीन का हुकूमत बलूचिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। कोर कमांडर पेशावर सूबाई वज़ीर खजाना, चीफ सेक्रेटरी और IGP के अलावा आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा। सूबे के बाज़ अजला में अमन अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फ्राहमी और खाली असामियों पर जल्द भर्ती करने का फैसला। अमन अमान के लिए जाने कुर्बान करने वाले शुहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। 6 माह के दौरान पाक फौज और FC के 178 शुहदा के लवाहिकीन को पैकेज देने का फैसला। शहीद होने वाले सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर। शुहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला। वज़ीर आला अमीन गंडापुर ने कहा, अमन हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी पीटाई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी। कहा, ट्रायल कोर्ट बानी पीटाई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, वो बानी पीटाई की अहलिया है। उनकी दरखास्त से मुतालिक भी हिदायत दे देते हैं। अदालत फैसला कर दे। अगर ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरखास्त खारिज हो जाती है तो फिर ये जाने इनके मसाइल जाने। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में फैसला। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर आंसू गैस शेलिंग और तशद्दुद किया गया। काबीना अराकीन की गुफ्तगू। इजलास में वज़ीर आला ने सियासी सूरत हाल पर काबीना अराकीन को एतमाद में लिया। अहम बैठक में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की भी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने गिलगित बाल्टिस्तान में रामदी यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट के तहत कायम की जा रही है। यूनिवर्सिटी की तामीर समंदर पार पाकिस्तानियों समेत पाकिस्तान भर से मुक़य्यर अफराद के ताउन से मुकम्मल होगी। शहबाज शरीफ ने तक़रीब से खिताब में कहा, तमाम इदारों और अफराद की कोशिशें लायक तहसीन है। आज हमने मिलकर यहाँ के बच्चों और बच्चे के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। गिलगित बाल्टिस्तान के दूर दराज इलाके में आला तालीम के इदारे का क़याम खुशाइन है। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ में निजी शोबे का किरदार इंतहाई अहम है। गिलगित बाल्टिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात है।